वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। JKSSB क्लास फोर्थ बिग अपडेट इससे रिलेटेड होगी कि जो कट ऑफ होगा वो अब काफ़ी नीचे चला जाएगा, लो होगा। किस तरह से मैं इस चीज़ को कहता हूँ, आपने भी देखा होगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो सामने आई। मैं पूरी तरफ से एक कैलकुलेशन अपनी ओर से मैं आपको दूंगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे कि कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली उसमें और भी जो है वो कम होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। According to CAT, जी हाँ, graduates are ineligible now. Tell me, can I include in final list class fourth 32.28 मार्क्स। इनका कहना है कि इनका जो मार्क्स है वो 35.28 है। और जो केट की तरफ से डिसीजन आया कि उसमें जो है वो ग्रेजुएट्स को इनएलिजिबल करार दिया गया। क्या मेरा कोई चांस बनता है कि नहीं। देखिएगा, मैं इस तरह से आपके सामने एक जो है वो कैलकुलेशन रख लेता हूँ। कैलकुलेशन से आपको सिर्फ एक चीज़ जो है वो क्लियर होगी। आपको जो है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे कि आपने इस वक्त देखा कि कट ऑफ जो है वो फॉर एग्जांपल किसी भी कैटेगरी का 50% है। पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट्स कितने होंगे। जो डीवी हो गई उसमें एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट्स कितने थे। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो ग्रेजुएट्स थे उसमें इस वक्त के जो ग्रेजुएट्स से लगभग जो है वो हम 50% मान के चलते हैं। कोई ऐसा कह रहा था, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया, कहा सर 55 से 60% है। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास 50% ग्रेजुएट्स से 50% ग्रेजुएट्स का मतलब है अगर डीवी के लिए इन्हें 40,000 को बुलाना था तो 20,000 जो है वो बाहर हो जाएंगे। अगर इन्होंने 20,000 डीवी के लिए बुलाया था, 10,000 उसमें बाहर हो जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से। और वो दूसरे नए जो है वो 10,000 आएंगे और ये कोटा जो है वो 20,000 का फिल हो जाएगा। अगर जो है ख़ासतौर पर अगर इन्हें कोई भी कैटेगरी है, ख़ासतौर पर आरबीए कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं, आरबीए कैटेगरी में अगर इन्हें जो है वो 5,000 लेना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इससे पहले उन्होंने 2,500 के कैंडिडेट्स को लिया। और जी हाँ, 2,500 कैंडिडेट्स लिया। हम ये कह सकते हैं कि 2,500 कैंडिडेट्स जो थे वो 10+2 बेस पे थे और 2,500 जो है वो उनका जो है ग्रेजुएशन था। यानी और 2,500 जो है वो किस में ऐड हो जाएंगे, आरबीए में ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से एसटी की अगर बात कर लेते हैं, एसटी में मान लो 3,000 कैंडिडेट्स जो है वो उनको जो है वो डीवी के लिए बुलाया गया था। अब ऐसा होगा कि एसटी में से हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है 50% जो है वो ग्रेजुएट्स थे इसमें भी। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% में से और जो है वो 15% ऐड होंगे। यानी ये पहले 15 यानी 1,500 जो है वो माइनस हो जाएंगे जो 3,000 था, और फिर उसमें 15 हाँ जो है वो 100 ऐड हो जाएंगे। अब ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 3,000 ग्रेजुएट्स जो है वो 3,000 को बुलाया गया था एसटी के लिए, ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट्स जितने भी है एसटी कैंडिडेट्स। उसमें से क्या था कि हमने मान लिया है कि 50% जो है ग्रेजुएट्स थे। तो ऑब्वियस बात है, जब अब केट की तरफ से डिसीजन ये आ गया कि केट ने कहा कि ग्रेजुएट्स को इनएलिजिबल करार दिया गया है, तो उसमें हमने 50% अगर यहाँ इसमें से फिर 1,500 जो है वो माइनस हो जाएंगे और फिर अनदर 1,500 को चांस मिलेगा। तो इससे जो है कट ऑफ जो है एसटी का भी नीचे चला जाएगा। इसी तरह से आप एज्यूम करके चल सकते हो कि ओएम का भी, जी हाँ, ओपन मेरिट का भी। इसी तरह से बाकी जो कैटेगरीज है, जी हाँ, एससी कैटेगरी की बात करूँगा, यहाँ पे पीएसपी कैटेगरी की मैं बात करूँगा, एएलसी कैटेगरी की मैं बात करूँगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूँगा, और दूसरे जो बाकी कैटेगरीज है जो रह जाती है उसकी अगर मैं बात करूँगा, तो जो कट ऑफ है उसके चांसेस काफ़ी कम होने के और चांसेस है। हो सकता है कि 5% ये, जी हाँ, 5% ये नीचे चला जाएगा। जैसे कि अगर एसटी का 50 चला गया था, एससी का 50 चला गया था, आरबीए का भी 50 चला गया था। मैं डिवीज़न की बात कर लेता हूँ, मैं यूटी की मैं बात कर लेता हूँ। एसटी का अगर 50 चला गया, एससी का 50, आरबीए का 50, ओएम का 50, पीएसपी का 50 और एएलसी का 50। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि इनका जो है 5 और मार्क्स, जी हाँ, यानी 45 यहाँ पे चांसेस है, 45 इन सब का। अब ऐसा नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 50 हो सकता है कि किसी का 49 चला गया हो तो उसके 5 और एक्सपेक्टेड कम कर लो तो 44 तक चला जाएगा। किसी का अगर 45 चला गया है तो एक्सपेक्टेड आप ये मान के चलो कि 40%। क्योंकि आप जब इसको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा
अगर हम एज्यूम करके चलते अगर 50% ग्रेजुएट्स थे, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये ग्रेजुएट्स की जो तादाद होगी वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जी हाँ, इससे ज़्यादा तादाद भी हो सकती है। उनका कहना है कि 60% जो है 55 से लेकर 60% ग्रेजुएट्स इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको जो है वो बुलाया गया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ग्रेजुएट्स 50% है, ना हम 60 मान लेते हैं ना 55 मान लेते हैं, हम सीधे जो है 50 पे आते हैं। उससे क्या होगा, और जो है जितने भी कैंडिडेट्स इसमें बाकी थे, और उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मैंने पहले ही कहा कि अगर 20,000 को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उससे 50% को आप बाहर निकालिएगा तो जो है वो 10,000 बच जाते हैं, यानी 10,000 ग्रेजुएट्स को बाहर निकाला जाएगा और 10,000 को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें जो है कट ऑफ नीचे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जी हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे हम लोग नोट्स किसी तरह से जो भी बाकी चीज़ें जो है वो हम शेयर कर लेते हैं। आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, चैनल को वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे। थैंक यू वेरी मच।